नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद अब बीएसपी को तगड़ा झटका देने वाले हैं। झटका इसलिए देने वाले हैं क्योंकि बीएसपी ने जो प्लान बनाया था उस प्लान पर पानी फेरने को चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल तैयार बैठे हैं। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, बीएसपी और इनेलो ने गठबंधन कर रखा है। 90 सीटों की विधानसभा है और 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी और 53 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर बाकायदा आकाश आनंद और इनेलो के अभय सिंह चौटाला लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अब जब माना जा रहा था कि बीजेपी कांग्रेस और इनेलो बीएसपी गठबंधन के बीच टक्कर होगी, तो वही अब एंट्री मार ली है चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, यानी दुष्यंत चौटाला जो खट्टर सरकार में बीजेपी के सहयोगी थे, उप मुख्यमंत्री बने हुए थे हरियाणा के, बाद बीजेपी से अलगाव हुआ और उन दुष्यंत चौटाला के साथ चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। बाकायदा ट्वीट करके अपनी और दुष्यंत चौटाला की फोटो है और किसान कमेरा की बात है कि अधिकार दिलवाएंगे, हक दिलवाएंगे और भाई चुनाव की तैयारी हो गई है, आज उसका ऐलान भी हो जाएगा। तो जहां बीजेपी कांग्रेस और इनेलो बीएसपी गठबंधन के बीच यानी त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, वहां चौथा पहलू अब जेजेपी और आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी का गठबंधन सामने आ गया है। यानी अब नुकसान सबसे ज्यादा किसे होगा? आजाद समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से, चंद्रशेखर आजाद के हरियाणा चुनाव में एंट्री लेने से सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो वो नुकसान होगा बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को। माना जा रहा है कि 26-27 सीटों पर लगभग जो है वो आजाद समाज पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ सकती है। जब ये चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट की तो उसके बाद लोगों ने काफी विरोध भी किया और कहा कि भाई जेजेपी से गठबंधन नहीं करना था, क्योंकि जेजेपी जो है वो बीजेपी के साथ थी, अब बीजेपी से अलग हो गई। और दुष्यंत चौटाला के बारे में यह भी लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद अगर सीटें आती है तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो है हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लोग कह रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भाई जेजेपी से गठबंधन नहीं करना चाहिए था आपको। बहरहाल जेजेपी से गठबंधन आजाद समाज पार्टी ने, एएसपी ने कर लिया है। अब इससे बीएसपी को तगड़ा झटका मिलेगा। देखिए, बीएसपी का वोट बैंक और एएसपी का वोट बैंक लगभग एक है और चंद्रशेखर आजाद को कम आंकना, आजाद समाज पार्टी को कम आंकना राजनीतिक भूल है, क्योंकि नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद अपनी ताकत का अंदाजा करवा चुके हैं। जो नगीना सीट बीएसपी के खाते में थी, यानी बीएसपी का सांसद वहां से था, जब चुनाव इस बार 2024 के लोकसभा के हुए तो चंद्रशेखर आजाद ने एक तरफा सबको हरा दिया, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं बीएसपी की बात कर ले तो बीएसपी की जमानत जब्त हो गई थी, चौथे नंबर पर रही। वहीं एक और सीट पर जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां भी डुमरियागंज में भी बीएसपी को एएसपी के प्रत्याशी ने हरा दिया। तो हरियाणा में सीधे तौर पर बीएसपी को अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान करेगा तो वो एएसपी करेगी, ये बात बिल्कुल तय है। चंद्रशेखर आजाद एक तरफ कहते हैं कि भाई बीएसपी सुप्रीमो हमारी नेता है, बहन जी हमारी नेता है, हमारी महापुरुष की तरह, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहां चुनाव लड़ रहे हैं जहां जहां बीएसपी लड़ रही है। देखिए, बीएसपी ने गठबंधन किया तो चंद्रशेखर आजाद ने भी गठबंधन किया, राह वही पकड़े हैं चंद्रशेखर आजाद जो बीएसपी सुप्रीमो जिस राह पे चल रही है। लेकिन जो नुकसान होना है वो नुकसान होना है बीएसपी का और साथ में एएसपी का भी नुकसान होगा। देखिए, वोट बैंक एक है और जब वोट बैंक एक है, वहां पर दो पार्टियां अगर उसी वोट बैंक पर दावेदारी पेश करेंगी तो जाहिर सी बात है वो वोट बैंक टूटेगा, जरूर टूटेगा और इसका नुकसान दोनों ही राजनीतिक दलों को होगा। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो है वो मजबूत राजनीतिक चेहरा बन चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका नुकसान जो होना है, जो चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा में गठबंधन किया है जेजेपी से, इसका सीधा नुकसान होना है इनेलो और बीएसपी गठबंधन को,
क्योंकि एक ही वोट पर दोनों एएसपी और बीएसपी दोनों दावेदारी करेंगे। आज बड़ी दोनों बीएसपी और एएसपी की तरफ से बड़ी बड़ी जो है घोषणाएं होनी है, यानी ऐलान होना। एक तरफ जेजेपी और एएसपी के गठबंधन का ऐलान हो सकता है आज, वहीं दूसरी ओर आज बीएसपी की बड़ी बैठक है, जिसमें आज माना जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी और आकाश आनंद को और ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएंगी, यानी प्रदेश भर के देश भर के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो आज जुटेंगे। और इस बैठक में, बीएसपी की बैठक में, उपचुनाव को लेकर जो उत्तर प्रदेश में होने और बाकी जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, जहां जहां चुनाव होने हैं उसको भी लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन जो अभी जो बड़ी खबर यही निकल के सामने आई है कि एएसपी ने एक बार फिर से बीएसपी का गेम बिगाड़ने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, यानी हरियाणा में एएसपी और जेजेपी का गठबंधन इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा और राजनीतिक रूप से चंद्रशेखर आजाद को कमजोर नहीं आंका जा सकता है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर जो है एएसपी लड़ी, एक पे चंद्रशेखर लड़े, जीत गए, और डुमरियागंज में दूसरा प्रत्याशी लड़ा, बीएसपी से ज्यादा वोट लेके आया। देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो बीएसपी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पोलाइट पॉलिटिक्स चला रही है, यानी जो जिस तरह से वो पॉलिटिक्स करती रही है पहले दसियों साल पहले से, वही कर रही है। जबकि एएसपी की बात कर ले, चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले, वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। युवाओं को एग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है जिसमें तुरंत जवाब देना, तुरंत ऐसा जवाब देना सामने वाले को कि सामने वाला भी भौचक रह जाए, और जो है हर जगह पहुंच जाना, कोई पीड़ित हो तो उससे तुरंत मिलने जाना, वो चंद्रशेखर आजाद पूरा मतलब खुद ही करते हैं। इससे क्या होता है, जो युवा होते हैं वो ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब चंद्रशेखर आजाद की कोई रैली होती है, कोई जनसभा होती है, वहां युवा बहुत ज्यादा रहता है। वहीं जहां बीएसपी की रैली या जनसभा होती है, वहां युवा से ज्यादा वहां बुजुर्ग महिलाएं ज्यादा रहती हैं। तो दोनों में अंतर यह है, क्योंकि बीएसपी को अब अपनी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा चेंज तो लाना पड़ेगा, क्योंकि आकाश आनंद को बीएसपी सामने लाई है, बीएसपी सुप्रीमो आकाश आनंद को सामने लाई है, तो यह बात तो बहुत क्लियर है कि अब युवा चेहरा सामने आया है। लेकिन जिस तरह की आज राजनीति हो रही है, जिस तरह की युवा आज राजनीति चाहते हैं, अपने नेता को देखना चाहते हैं, वो जो है चंद्रशेखर आजाद अच्छे ढंग से दिखा रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा, जब जैसे ही आकाश आनंद कोई ट्वीट करते हैं, चाहे वो बीजेपी विधायक वाले मामले में हो, जब उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग किया, तीखा हमला बीजेपी को बोला, तो युवा बहुत इंप्रेस हो गए। वहीं जब जनसभाएं लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद कर रहे थे और अपने एकदम कड़े बयान, एकदम तीखे बयान दे रहे थे, तो युवा बहुत इंप्रेस हो गए थे। तो सीधा सा छोटा सा उदाहरण है कि आज का जो युवा है वो चाहता है कि हमारा नेता बिल्कुल एकदम सीना ठोक के सामने खड़ा हो, और जो वो भाषण दे, जो वो बयान दे, वो एकदम तीखे हो। और चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिक्स ही वही है। चंद्रशेखर आजाद का कह सकते हैं कि जो राजनीति करने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा पैना और तीखा है। वो जब बोलते हैं तो सामने वाले को एकदम बिल्कुल हमलावर रहते हैं सामने वाले पर। वो जब जनसभाएं करते हैं तब भी वो चाहे किसी से बात करे, अपने विरोधी से बात करे, पत्रकारों से बात करे, तो उनका जो एग्रेशन लेवल होता है वो बताता है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीएसपी की अगर पॉलिटिक्स की बात कर ले तो बीएसपी के बड़े नेता से लेकर कई जो अन्य पदाधिकारी हैं वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स करते हैं। ये दोनों में अंतर है। बहरहाल हरियाणा में जो चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने जेजेपी के साथ वो जो गठबंधन करके लड़ा रहे हैं, उससे भले ही एएसपी और जेजेपी को फायदा ना हो, लेकिन इनेलो और बीएसपी को नुकसान होना यह तय माना जा रहा है, क्योंकि एएसपी और बीएसपी की जो दावेदारी है वो एक ही वोट बैंक पे है, और वो वोट बैंक बटेगा तो जाहिर सी बात है दोनों राजनीतिक दलों को नुकसान होगा। या यूं कहे, बीएसपी को कांग्रेस, सपा और बीजेपी उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी जितना अब चंद्रशेखर आजाद जब जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां बीएसपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।